गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आ जाइए बुक के पेज नंबर 57 में एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 130, 150 एंड 200 लीविंग रिमाइंडर्स 2, 6 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। हमें एक ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है जो डिवाइड करे इन तीनों नंबर्स को और डिवाइड करने पर रिमाइंडर लीव करे 2, 6 एंड 8। ठीक है, मीन्स जब 130 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 2 बचे, जब 150 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 6 बचे, जब 200 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 8 बचे। चलिए देखते हैं हम वो नंबर कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जितने भी रिमाइंडर्स दिए हैं। फर्स्ट वी विल सब्ट्रैक्ट रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स। फर्स्ट सबसे पहले हम जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स को। ठीक है, तो 130 में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 तो आ जाएगा 128। 150 में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 तो आ जाएगा 144। 200 में सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 8 तो आ जाएगा 192। मीन्स 130 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 128 आ गया। 150 में माइनस करेंगे 6, 150 माइनस करेंगे 6 तो 144 आ गया। 200 में माइनस करेंगे 8 तो 192 आ गया। अब जो ये नंबर्स आई 128, 144 एंड 192, इन तीनों का हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। ठीक है, नाउ we find the HCF of 128, 144 and 192। अब देखिए इन तीनों का HCF कैसे फाइंड करेंगे। 128, 128, 144, 192, इन सब के प्राइम फैक्टर, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। तो 128 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 7 बार 2 मल्टीप्लाई कर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए 7 टाइम्स 2 है कि नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक, 144 का देखिए क्या आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन। 4 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 3। 1, 2, 3, 4, 4 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 3। फिर देखिए 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा। 6 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 3। ठीक, तो 192 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 6 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 3। अब देखिए हमको इसका एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए सब में कॉमन क्या है देखेंगे ध्यान से। ठीक, ध्यान से देखिएगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 2 इसमें कॉमन है, 4, 2 इसमें है एंड 4, 2 इसमें। उसके बाद इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 है। तो मतलब 4 पेयर्स बन रहे हैं 2, 2, मतलब 4 ट्रिपलेट्स बन रहे हैं 2, 2 के। एक ग्रुप ये बन रहा है, एक ये और एक ये और एक ये। तो मीन्स एचसीएफ क्या आएगा इसका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। देखा आपने ध्यान से। हमने ये सबसे पहले सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो नंबर्स आई उनका एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिया, फिर ग्रुप किया तो 2 2 के 4 ग्रुप बन रहे हैं 1, 2, 3, 4। तो हमने 4 बार मल्टीप्लाई करके लिख दिया 2 को, to आ गया 16, तो एचसीएफ आ गया 16। तो जो आपका एचसीएफ आ रहा है 16 वही आपकी रिक्वायर्ड नंबर है। तो हम लिखेंगे द रिक्वायर्ड नंबर इज 16। मतलब 16 जो है वो आपकी ग्रेटेस्ट नंबर है जिससे हम दिए गए नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2, 6 एंड 8 बचेगा। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10, देयर आर 2 कंटेनर्स containing 24 liter and 60 liter of paint respectively. The paint has to be filled into cans. Find the maximum capacity of the can
used such that the paint from both the containers is emptied completely into the cans without mixing them. ठीक, हमारे यहाँ पे दो कंटेनर्स हैं, एक 24 लीटर का एंड 60 लीटर का. किसका है वो? पेंट का है. ठीक है, जो पेंट है जो हमें द पेंट हैज़ टू बी फिल्ड इनटू कैन. जो पेंट है वो हमें कैन में फिल करना, मतलब कंटेनर से कैन में हमें उस पेंट को फिल करना है. तो फाइंड करना है हमें मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कैन, मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी कैन की जो यूज की जाएगी इस तरह से कि जो पेंट होगा बोथ द कंटेनर से वो खाली हो जाएगा उन कैंस में कम्प्लीटली विदाउट मिक्सिंग देम, बिना उनको मिक्स किए. ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे. देखिए, जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी कैन की वो 24 एंड 60 लीटर जो दिया है उसका HCF होगा. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वी फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड 60. 24 एंड 60 का हम HCF फाइंड करेंगे. 24 60, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. ये मेथड आपको मैं बता चुकी हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने का. ठीक है, उसी मेथड से करेंगे. तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24. 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60. ठीक, अब देखिए इनमें कॉमन क्या है. देखिए एक ग्रुप बन रहा है 2 का, दूसरा ग्रुप बन रहा है 2 का और एक ग्रुप बन रहा है 3 का. ठीक, तो HCF क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3. एक 2, इसका एक 2 और इसका 1 2. तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12. तो आपका HCF आ गया 12. मीन्स मैक्सिमम कैपेसिटी जो होगी कैन की वो होगी 12 लीटर. तो हम लिखेंगे हैंस द maximum capacity of the can is 12 लीटर. मीन्स जो मैक्सिमम कैपेसिटी होगी कैन की वो होगी 12 लीटर. नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 में. क्वेश्चन नंबर 11, rectangular tiles of dimensions 15 cm into 10 cm, 20 cm into 10 cm and 25 cm into 10 cm are available in a shop. ठीक है, रेक्टेंगुलर टाइल्स जो है इन डायमेंशंस की वो अवेलेबल है इन शॉप में. ठीक, तो व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ अ स्क्वायर हॉल? व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ ए स्क्वायर हॉल in which one can place all the 3 types of tiles separately without breaking them? तो मिनिमम लेंथ क्या होगी स्क्वायर हॉल की जिसमें हम प्लेस कर सकते हैं तीनों टाइप्स की टाइल्स को अलग अलग बिना उनको ब्रेक किए. चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले जो डायमेंशंस दी है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम. जैसे 15 इंटू 10, तो 15 10 जा 150. 20 इंटू 10 सेंटीमीटर, 20 10 जा 200. 25 इंटू 10 था मीन्स 25 इंटू 10 मीन्स 250. तो 15 10 जा 150, 20 10 जा 200, 25 10 जा 250. अब हम इन तीनों का फाइंड करेंगे LCM. नाउ वी फाइंड द LCM ऑफ 150, 200 एंड 250. अब हम LCM फाइंड करेंगे 150, 200 एंड 250 का. चलिए देखते हैं. आ जाइए, हम LCM फाइंड करेंगे अब 150 का, 200 का एंड 250 का. चलिए LCM फाइंड करते हैं. अब देखिए तीनों इवन नंबर हैं तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे. तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 0 0, 2 0 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10.
ठीक, तो 75, 100 एंड 125 आया। 150 को 2 से डिवाइड किया तो 75, 200 को 2 से डिवाइड किया तो 100 आया, 250 को 2 से डिवाइड किया तो 125 आया। अब देखिए 75 और 125 2 से डिवाइड नहीं होंगे लेकिन 100 होगा, तो अब 100 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, फिर 75 और 125 डिवाइड नहीं होंगे 2 से, उसे एज इट इज लिख देंगे। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है। 100 को 2 से डिवाइड किया 50, 50 को 2 से डिवाइड किया 25। अब देखिए तीनों नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगी। अब 3 से देखेंगे तो 3 से सिर्फ ये हो डिवाइड होगी, ये दोनों 3 से डिवाइड नहीं होंगे, तो इनको हम एज इट इज लिख देंगे। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 आया। अब ये तीनों 5 से डिवाइड होंगे, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, फिर 1 को की जगह 1 लिख देंगे, 5 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1, ठीक। तो यहाँ तक देखा था आपने, फिर 25 25 एंड 125 को 5 से डिवाइड किया तो आ गया 5 5 एंड 25, फिर 5 5 25 को डिवाइड किया 5 से, यहाँ है 1, यहाँ 1, यहाँ 5, फिर 5 को 5 से डिवाइड किया तो आ गया 1, ठीक है। अब इनका अब एलसीएम फाइंड करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 टाइम्स 2 है, 1 टाइम 3 है एंड 3 टाइम्स 5 है। तो देखिए 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 बचा 3, तो 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, 1000 3 जा 3000। तो आपका एलसीएम आ गया 3000 और यही मिनिमम लेंथ होगी एक स्क्वायर हॉल की, ठीक है। तो हम लिखेंगे द मिनिमम लेंथ ऑफ अ स्क्वायर हॉल, जो मिनिमम लेंथ होगी एक स्क्वायर हॉल की वो होगी 3000 सेंटीमीटर। तो मिनिमम लेंथ आ गई एक स्क्वायर हॉल की 3000 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 में। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 में, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ वाटर टैंक आर 400 सेंटीमीटर, 320 सेंटीमीटर and 480 centimeter respectively. Suggest the dimension of a square tile of maximum size that can be fixed on all the sides of the tank without breaking it. जो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है वाटर टैंक की वो दी है 400 सेंटीमीटर, 320 सेंटीमीटर एंड 480 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अब हमें सजेस्ट करनी है वो डायमेंशन है स्क्वायर टाइल्स की जो हो मैक्सिमम साइज की, जो फिक्स्ड हो सके सभी साइड्स में टैंक की विदाउट ब्रेकिंग इट। मतलब एक ऐसी डायमेंशन हमें बतानी है स्क्वायर टाइल्स की जो टैंक के सभी साइड्स में फिट हो सके, फिक्स्ड हो जाए बिना उसको ब्रेक किए, और मैक्सिमम साइज बतानी है। तो चलिए देखते हैं फाइंड करेंगे कैसे होगा, कैसे फाइंड करेंगे इसे हम। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट वाटर टैंक की दी हुई है, तो उसे मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। हम सबसे पहले लिखेंगे टू फाइंड अ स्क्वायर टाइल ऑफ मैक्सिमम लेंथ to find a square tile of maximum size that can be fixed on all sides of the tank without breaking we need to find HCF of 400, 320
and 480. To find a square tile of maximum size that can be fixed on all sides of the tank without breaking, we need to find SCF of 400, 320 and 480. मतलब एक ऐसे स्क्वायर टाइल फाइंड करने के लिए, मतलब डायमेंशन फाइंड करने के लिए स्क्वायर टाइल की जो मैक्सिमम साइज की और जो फिक्स्ड हो सके सभी साइड्स में टैंक की विदाउट ब्रेकिंग, उसके लिए हमें फाइंड करना होगा SCF 400 का, 320 का एंड 480 का। तो देखिए 320 400, 320 एंड 480, इन तीनों को हम सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। तो देखिए 400 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 4 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 5, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 एंड 2 टाइम्स 5। 320 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 6 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 5। ठीक, 480 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा 4 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 2, 5 टाइम्स 2, 1 टाइम 3 एंड 1 टाइम 5, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 2, 1 टाइम 3 एंड 5। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे HCF। तो देखिए ग्रुपिंग, ये बन रही है एक ग्रुप, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 नहीं है, भले यहाँ है पर 2 नहीं है, 3 सिर्फ एक में है, और लास्ट बन रहा है आपका ये 5 का। ठीक, तो देखिए HCF क्या आ जाएगा, 1 2, फिर इसका ग्रुप से एक 2, फिर यहाँ से एक 2, फिर यहाँ से एक 2, तो 4 टाइम्स 2 एंड 1 टाइम 5, यहाँ से एक 5। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 5 जा 80। ठीक, तो जो आपका टाइल है उसका साइज क्या आ गया, टाइल का जो साइज है वो आ गया 80 इंटू 80। तो हम यहाँ लास्ट में लिखेंगे required dimension of a square tile is equal to 80 सेंटीमीटर इंटू 80 सेंटीमीटर। तो जो रिक्वायर्ड डायमेंशन होगी एक स्क्वायर टाइल की वो आएगी 80 सेंटीमीटर इंटू 80 सेंटीमीटर। इसका आंसर आप सीधे 80 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, लेकिन जो डायमेंशंस लिखनी तो डायमेंशन आप इस तरह लिखेंगे। ठीक है, तो 80 सेंटीमीटर इंटू 80 सेंटीमीटर।